अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आपको खुशामदीद दोबारा मेरी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मेरा मौजू है कि मिसवाक सही है या टूथपेस्ट सही है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मामला है आपके दांतों का। अगर दांत आपके सही नहीं है तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी आपका खाना पीना कैसा होगा, आपको सेहत आपकी कैसी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मिसवाक के बारे में बताता हूँ कि मिसवाक जो है क्या चीज़। दोस्तों आप जानते हैं, आपने अक्सर लोगों में आप में से जो है वो जो वीडियो देख रहे हैं मिसवाक ज़रूर इस्तेमाल की होगी। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि मिसवाक जो है ये टूथपेस्ट से टूथब्रश से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि इसके जो रेशे हैं यानी कि जो मिसवाक जो जिससे करते हैं तो वो इतने यानी कि सॉफ्ट हैं, इतने नरम हैं कि वो आपके दांतों को नुकसान नहीं पहुँचाते। जी हाँ, जब आप मिसवाक को अच्छी तरह चबा लेते हैं तो इतनी नरम हो जाती है कि जब आप दांत साफ़ करते हैं उससे तो उसके बाद क्या होता है कि दांत के ऊपर जो एनामल होता है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये एनामल क्या होता है? एनामल एक्चुअली एक छोटी सी परत है, एक लेयर है जो कुदरत ने दांतों के ऊपर चढ़ाई हुई है, जिससे ये होता है आपको कि आपके दांत अगर ये एनामल उतर जाए तो दांत को खट्टा लगना, मीठा, गर्म पानी, ठंडा पानी लगना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि दांत जो है वो सेंसिटिव यानी कि हसास हो गए हैं। तो ये उस एनामल की वजह से होता है। अगर एनामल उतर गया किसी वजह से, ठीक है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं कि मिसवाक जो है ये एक कुदरती चीज़ है जो कि दरख्तों से बनती है, यानी कि दरख्त की किसी टानी से लेके आते हैं आप, ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको चबाते हैं तो उस दरख्त का जो रस होता है, जो उस दरख्त के अंदर चीज़ होता है, वो भी आप मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो आपके जिस्म को वो फ़ायदा देता है। जैसे जिसकी मिसाल सबसे बड़ी है कि जो मिसवाक है, जो जैसे कि नीम की मिसवाक है, नीम आपको पता है कि नीम एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक है, तो जिसकी वजह से होता है कि आपके दांतों के अंदर जो है ना वो कीड़ा नहीं लगता, दांत और मुंह से बदबू नहीं आती है, चीज़ें नहीं आती। तो इस तरह जितने भी दरख्त है, जैसे जैतून का दरख्त है और कीकर की मिसवाक है दूसरे, तो यानी कि उस दरख्त के जो फ़ायदे हैं, उसके जो जूस के, तो वो भी आपके अंदर जाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है। तो मिसवाक के ये फ़ायदे हैं। उसके बाद अगला फ़ायदा इसका मिसवाक का ये है कि जब आप देखें कि मिसवाक जब आप करते हैं तो आप दांतों को इस्तेमाल करते हैं और ये इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं ये आप उसको चबाते हैं तो ये मसल एक्टिवेट होते हैं, यानी कि हरकत में आते हैं और मसल की एक्सरसाइज होती है, उसकी मशक होती है, ठीक है। मगर टूथपेस्ट या टूथब्रश जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जबड़े हिलते नहीं हैं, बस आप एक जगह खड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा होता और फ़ायदा नहीं होता इसका। तो वो दोस्तों ये मुख्तसर ये मैंने आपको बताया, इसके और भी मिसवाक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। जो असल चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी ख़तरनाक है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है। अब आपसे मैं ये सवाल करूँ कि आप सुबह जो है वो दांत जो है वो आप में से अक्सर साबुन से दांत साफ़ करते हैं और बाज़ लोग जो है वो कास्टिक सोडा से दांत साफ़ करते हैं। आप बोलेंगे हम लोग तो ऐसा नहीं करते, मगर आप करते हैं। अब आपको बताता हूँ कैसे। आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है कि टूथपेस्ट जो घर में आपके पड़ी होगी ना कहीं, तो उस पर देखना है, तो उस पर लिखा होगा वार्निंग। तो वार्निंग के ऊपर लिखा होता है कि 6 साल से बच्चे के, कम उम्र से बच्चे से दूर रखें, अंग्रेजी में लिखा होगा वो। और उसके बाद अगर कोई इत्तेफाक से या गलती से अगर इसको कोई निगल ले, बच्चा या छोटा या बड़ा किसी भी उम्र का आदमी, तो आपने फौरी तौर पे कॉल करनी है। पता है आपको कहाँ कॉल करनी है? आप बोलेंगे हस्पताल कॉल करनी है, डॉक्टर को कॉल करनी है, नहीं। फिर पुलिस को भी नहीं, आपने पॉइजन सेंटर कॉल करनी है। कहाँ कॉल करनी है? मरकज़े जहर, यानी कि उस बंदे ने या बंदी ने जहर खा लिया है। जी हाँ, और आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और आपने कभी वार्निंग नहीं पड़ी कि हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, असल में ये जहर है और टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पॉइजन है। उसके मुकाबले में आप देखें कि आपका छोटा बच्चा घर पे है, अगर वो टूथपेस्ट से खेल रहा है तो आपको हर वक्त फ़िक्र लगी होगी कि कहीं इसने मुंह में इसको खा लिया तो मसला हो जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता तो वो तो अलग बात है, मगर मिसवाक से जब वो बच्चा खेल रहा होगा, बच्चे पता आपको चीज़ें पकड़ के हमेशा मुंह के अंदर डाल लेते हैं, छोटे बच्चे हर चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, मगर मिसवाक जब वो मुंह में डालेगा आपको कोई ख़तरा होगा? मगर आपको इतना ख़तरा होगा
उसका टूथपेस्ट का, मगर मिसवाक का ख़तरा नहीं होगा। बच्चे खेल रहे हैं तो वो बच्चा अगर उसको मुंह में डाल भी लेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा होगा। उसके बाद जब ब्रश इस्तेमाल करते हैं आप, ये जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है, जो दूसरे लोगों ने, तो मिसवाक के मुकाबले में उसका आपको पता है उसके जो रेशे हैं वो कुदरती चीज़ों से नहीं बने होते, वो बने होते हैं नायलॉन से। उसको जितना भी वो नरम कर लें, जितना भी नरम कर लें, मगर वो मिसवाक के रेशों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसका नुकसान पे क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो जो दांतों का एनामल है वो उतर जाता है इसको लगातार इस्तेमाल करने से। किसकी वजह से? नायलॉन के रेशों से। तो ये दोस्तों वही जो पुरानी वीडियो मैंने आपको बताया कि ये बिज़नेस होता है, तो आपको ऐसी चीज़ें मुहैया की जाएँ कि जिससे आपके दांत ख़राब हों, और उसके बाद जनाब जो है कि डॉक्टरों के पास जाएँ और जो डेंटिस्ट हैं उनको बिज़नेस दिया जाए। माजरत चाहता हूँ, ये हकीकत यही है। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, अब आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि अब मैंने बताया कि आप साबुन से दांत साफ़ करते हैं, मैंने आपको बताया अभी। अब साबुन से कैसे दांत साफ़ करते हैं? आपने देखा जब भी आप पेस्ट इस्तेमाल करेंगे कोई झाग बनती है मुंह के अंदर, तो आपको पता है वो झाग किससे बनती है? वो झाग बनती है केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरल सल्फेट। अगर आप गूगल करेंगे तो आप बोलेंगे कि सोडियम लॉरल सल्फेट क्या है, तो गूगल बताएगा ये डिटर्जेंट है, कपड़े धोने वाला साबुन। यही चीज़ें साबुन में डालेंगे, यही चीज़ें वो शेविंग क्रीम होती है उसमें डालेगा, और उसके बाद शैम्पू में भी ये चीज़ें डाली जाती हैं। अब आप सुन के हैरान हो गए कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि यार हम सुबह सुबह साबुन से दांत साफ़ करते हैं। जी हाँ, और जनाब ये है कि सोडियम लॉरल सल्फेट आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़े से समझते हैं कि ये जनाब जो है कि वो हमें को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद ये दांतों के अंदर जो मसूड़े होते हैं और ये प्रोटीन के जिनके गोश्त से बने होते हैं, अब डेली रोज़ाना जब इसको साबुन लगाएंगे तो ये आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, बुरबुरे होना शुरू हो जाएंगे, और ये इसकी मजबूती ख़त्म हो जाएगी। फिर आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, फिर खून आना शुरू होगा और आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मगर मिसवाक करने से ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुदरत ने बनाई हुई है। अब कुदरत के पंगे लोगे कुदरत के साथ, तो फिर नुकसान तो होगा। उसके बाद दोस्तों अगली बात आपको बताऊं, एक मेरा दोस्त था तो वो एक टूथपेस्ट लेके आया, वो दांतों को सफ़ेद करने वाली थी, दाग वगैरह साफ़ करने वाली, तो ऊपर लिखा था टूथ वाइटनर, यानी कि दांत चमकदार मोतियों की तरह, ये इस तरह की चीज़ें। तो उसने बोला कि शायद भी ज़रा देखना इसके अंदर, तुम बताते रहते हो कि ये इस तरह की चीज़ें इसमें है, ये सही नहीं है, तो इसके अंदर बताओ ये क्या है। तो उसके अंदर मैंने देखा तो उसके अंदर कास्टिक सोडा डाला हुआ था, और वो मेरी तरफ देख रहा, मुंह की तरफ देख रहा। मैंने कहा तुम्हें पता? कहता कहाँ लिखा हुआ? कहता यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ कास्टिक सोडा। मैंने कहा उसका केमिकल नाम है, उसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम, जो केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिला के ये कास्टिक सोडा बनता है। और कास्टिक सोडा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, ये पुरानी जो है ग्रीक और लैटिन उनका वर्ड है। कास्टिक का मतलब होता है जलाने वाली चीज़, यानी कि ऐसा सोडा जो जला दे। किसको जला दे पता है आपको? वो गोश्त को जला देता है। यानी कि अगर मैं स्किन के ऊपर कास्टिक सोडा डालूंगा तो मेरी स्किन जल जाएगी। और इसके मुतल्लिक़ एक चीज़ आपको बता दूं कि कास्टिक सोडे का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ कई साल पहले। इटली के अंदर एक बंदा था जो सीरियल किलर था, उसने 100 से ज़्यादा बंदों को कत्ल किया, और वो शायद कोई दिमागी मरीज़ था। आखिर एक दिन वो पकड़ा गया तो उसने बोला कि तुम जो बंदों को मारते थे तो उसको क्या करते थे, उसके दफन कहाँ करते थे? उसने कहा मैं दफन नहीं करता था, मैंने कास्टिक सोडा लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो तो उसके अंदर एक टैंक उसने बनाया हुआ था बहुत बड़ा, जिसके अंदर उसने वो भरा हुआ था वो कास्टिक सोडा लिक्विड फॉर्म में। तो वो जो बॉडी होती थी उसके कपड़े उतार के उसको नंगा करके उसकी लाश को उसके अंदर वो डाल देता था, और कुछ दिनों बाद वो जो है ना वो या शाम तक वो जो लाश जो तो होती थी वो गल सड़ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। अब लोग हैरान हो गए कि ये बंदा कहाँ से लेता था कास्टिक सोडा लिक्विड फॉर्म में। तो भर ये बात उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर जितने भी ये जो जंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑफिसर हैं जो जंगल के हैं, वो देखते जब रोड एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे जानवर जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे गैलन के गैलन रखे होते हैं लिक्विड फॉर्म में कास्टिक सोडे के। तो वो उसको लेके जाते हैं, देखते हैं कि ये एक रोड एक्सीडेंट पे जानवर मारा गया। ऐसे जानवर होते हैं कि जो खाने पीने के काबिल नहीं होते, क्योंकि ये ज़बिया तो खाते नहीं हैं, तो मर गया तो उसको तो वो क्या करते हैं कि वो गैलन पूरा उसके ऊपर अंडेल देते हैं, उस मरी हुए जानवर के ऊपर जो लाश उसकी होती है। तो कुछ अरसे बाद क्या होता है
कि या शाम तक चंद घंटे बाद उसकी लाश बिल्कुल गल सड़ जाती है और ज़मीन के साथ मिल जाती है। उसका फ़ायदा उनको ये होता है कि यहाँ पे बदबू नहीं फैलती पूरे इलाके के अंदर। अब आप देखें, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, मगर क्या हुआ कि वहाँ कास्टिक सोडा, उसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कास्टिक सोडा जो है उसमें डाल के दांत तो सफ़ेद हो गए, मगर वो मसूड़ों का क्या हुआ? उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। अगर वो दूसरे गोश्त वाले जानवरों को वो जला देता है, उसको गला देता है और तबाह कर देता है, तो आपके मसूड़े वो बचाएगा, चाहे वो थोड़ी सी उसमें मिकदार होती है, मगर आस्ता आस्ता आपके दांतों का बेड़ा गर्क। तो ये एक सर्कल होता है कि लोगों को बिज़नेस देने का कि आप ये इस्तेमाल करें, और उसके बाद क्या होगा कि डॉक्टरों को बिज़नेस मिलेगा, डेंटिस्ट को। हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मगर यह है कि मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, आप इन चीज़ों से बचें और कुदरती चीज़ों की तरफ वापस आ जाएं। और उसके बाद मैंने कुछ इस चैनल के अंदर कोई वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर दांतों के बारे में मैंने एक मंजन यानी कि एक टूथ पाउडर मैंने बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि आपके दांत 1 महीना आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे मिसवाक के साथ, तो आपके सारे मसाइल दांतों के हल हो जाएंगे। एक मेरा दोस्त था जिसको 4 साल से दांतों से खून आ रहा था, खून बंद नहीं हो रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं आपको तब मानूंगा अगर मेरा ये खून बंद हो जाएगा दांतों से आना। मैंने कहा ठीक है। उसको मैंने ये कहा कि ये काम करने हैं, मिसवाक और ये मंजन इस्तेमाल करना। उसने बोला ठीक है। जब उसने ये मंजन इस्तेमाल किया, यकीन करें 1 महीने के बाद उसका खून जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। वो हैरान परेशान हो गया। और मैंने कहा हमें ये कुदरती चीज़ों से दूर किया जा रहा है ताकि तुम लोग जो है वो कुदरत से दूर रहो और बीमार रहो और लोगों को बिजनेस मिलता रहे। और आखिरी बात आपको ये बता दूँ कि जहाँ जहाँ टूथपेस्ट इस्तेमाल की जाती है जिस सोसाइटी के अंदर, वहाँ दांतों की बीमारियाँ ज़्यादा हैं। और जहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी कि मिसवाक वगैरह दांत और दातन वगैरह इस्तेमाल की जाती है, वहाँ दांतों की बीमारियाँ बहुत कम है, यानी कि 1% है वहाँ पे, कभी कभी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।